जब हम मॉडर्न इंडिया के बारे में सोचते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें इतनी नॉर्मल लगती है कि हम कभी रुककर ये नहीं सोचते कि ये सब आया कहाँ से। रेलवेज, इंग्लिश लैंग्वेज, सिविल सर्विसेज, एक कॉमन लीगल सिस्टम और शायद सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया को एक पॉलिटिकल यूनिट में देखने का आइडिया। इसी वजह से एक सवाल बार बार पूछा जाता है, अगर ब्रिटिश कभी इंडिया नहीं आते तो आज इंडिया कैसा होता? क्या इंडिया ज़्यादा अमीर होता? क्या ये कई अलग अलग देशों में बटा हुआ होता, या फिर किसी और यूरोपियन ने ब्रिटेन की जगह ले ली होती? सच ये है कि इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। हिस्ट्री हमें एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं देती, लेकिन हिस्टोरियंस उस समय के ट्रेंड्स और कंडीशंस को देखकर कुछ पॉसिबिलिटीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। 1700 के आसपास मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। एम्परर अभी भी मौजूद था, लेकिन असली पावर रीजनल किंगडम्स के पास जा रही थी। मराठास तेजी से एक्सपैंड कर रहे थे, पंजाब में सिख पावर उभर रही थी, हैदराबाद, बंगाल और अवध काफ़ी हद तक ऑटोनोमस यानी सेल्फ रूल हासिल कर चुके थे, और मैसूर में टीपू सुल्तान अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा था। उस समय का इंडिया आज के मॉडर्न नेशन स्टेट जैसा नहीं था। ये पावरफुल किंगडम्स, अलायंसेस और राइवलरीज का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था। एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि अगर ब्रिटिश नहीं आते तो इंडिया ऑटोमेटिकली एकजुट और समृद्ध बना रहता, लेकिन कई हिस्टोरियंस इस बात से सहमत नहीं है। यूरोप खुद सदियों तक छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइडेड रहा था। जर्मनी और इटली भी 19th सेंचुरी में जाकर यूनाइट हुए थे। इसलिए ये बिल्कुल मुमकिन है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी कई इंडिपेंडेंट कंट्रीज में डेवलप होता। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कोई एक इंडियन पावर बाकी सब पर डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लेती। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि मराठा के पास पूरे सब कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल फोर्स बनने की पोटेंशियल थी, लेकिन दूसरे हिस्टोरियंस मानते हैं कि इंटरनल राइवलरीज और रीजनल इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म यूनिटी को मुश्किल बना देते, और इसी वजह से हिस्टोरियंस के बीच कोई कंप्लीट कंसेंसस यानी एग्रीमेंट नहीं है। अब बात इकोनॉमी की। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमीज में एक था। इंडियन टेक्सटाइल्स, स्पेशली कॉटन और सिल्क, एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फेमस थे। कॉलोनियलिज्म के क्रिटिक्स का कहना है कि ब्रिटिश पॉलिसीज ने इंडियन इंडस्ट्रीज को वीक किया और इंडिया को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के एक्सपोर्टर से रॉ मटेरियल्स के सप्लायर में बदल दिया। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि ब्रिटिश रूल के बिना इंडिया शायद जल्दी इंडस्ट्रियलाइज हो सकता था, लेकिन दूसरा व्यू पॉइंट ये कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस और कैपिटल की ज़रूरत होती है, और उस समय बहुत से नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ को इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था। यानी ब्रिटिश ना भी होते तो भी इंडिया के सामने कई बड़ी डिफ़िकल्टीज मौजूद रहती। लैंग्वेज का सवाल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज इंग्लिश इंडिया की एक इम्पोर्टेंट लिंक लैंग्वेज है, लेकिन अगर ब्रिटिश नहीं होते तो शायद पर्शियन ज़्यादा समय तक सरवाइव करती, या हो सकता है हिंदी, संस्कृत या कोई और रीजनल लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बन जाती। और ये भी मुमकिन है कि अलग अलग रीजन्स अपनी अपनी लैंग्वेज के साथ ही अपने आगे बढ़ते। एजुकेशन सिस्टम पे आज से काफ़ी अलग होता। यूनिवर्सिटीज़, ब्यूरोक्रेसी और लीगल इंस्टीट्यूशंस शायद इंडिजीनियस यानी लोकल ट्रेडिशंस के बेसिस पर डेवलप होते। हो सकता है इंडिया का मॉडर्नाइजेशन जापान या फिर थाईलैंड जैसे देशों से ज़्यादा मिलता जुलता होता, जो मॉडर्न तो बने लेकिन कॉलोनी भी बने रहे। लेकिन एक और बात याद रखनी ज़रूरी है, अगर ब्रिटिश नहीं होते इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और फॉरेन पावर भी नहीं होती। 19th सेंचुरी इंपीरियलिज्म का एरा था। फ्रेंच, पोर्टुगल और रशिया जैसे देश भी इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ब्रिटेन की एब्सेंस कंप्लीट इंडिपेंडेंस की गारंटी नहीं थी। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पॉलिटिकल आइडेंटिटी का है। आज हम इंडिया को एक नेचुरल नेशन के रूप में देखते हैं, लेकिन मॉडर्न नेशनलिज्म धीरे धीरे डेवलप हुआ था। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने अनजाने में कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दी जिन्होंने बाद में इंडियन नेशनलिज्म को मजबूत बना दिया। रेलवे ने दूर के रीजन्स को जोड़ा, एक कॉमन ब्यूरोक्रेसी बनी,
अलग अलग प्रोविंसेस के लोगों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ा। एक तरह से वही सिस्टम जो कॉलोनियल कंट्रोल के लिए बनाया गया था, उसने आगे चलकर नेशनल मूवमेंट को भी स्ट्रेंथन किया। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलोनियलिज्म बेनिफिशियल था, बस इतना कि हिस्ट्री के कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा सिंपल नहीं होते। मॉडर्न इंडिया हजारों सालों के सिविलाइजेशन, रीजनल किंगडम्स, फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, कॉलोनियल रूल और इंडिपेंडेंस के बाद लिए गए डिसीजंस का कंबाइंड रिजल्ट है। अगर ब्रिटिश कभी इंडिया नहीं आते तो इंडिया ज़रूर अलग दिखता, लेकिन अलग होना ज़रूरी नहीं है कि बेटर या फिर वर्स भी होता। और शायद इसी में इस सवाल की सबसे इंटरेस्टिंग बात छुपी है। जब हम पूछते हैं अगर ब्रिटिश इंडिया नहीं आते तो क्या होता, तब हम असल में पास्ट से ज़्यादा प्रेजेंट को समझने की कोशिश कर रहे होते, क्योंकि ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री हमें ये कम बताती कि क्या हो सकता था और ये ज़्यादा बताती कि आज की दुनिया वैसे क्यों बनी जैसे वो है।